1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इससे पहले आपने देखा 1781 का पिट्स इंडिया एक्ट। उससे पहले आपने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस तरह कंपनी के लिए बनाकर एक्ट आया था और बाद में सुधार करने के लिए सीओडी का जो है स्थापना किया गया। उसमें जज वगैरह आए, न्यायाधीश आए 1781 वाले में। वैसे हम लोग देखते हैं 1784 का। कब का? 1784 का हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, हर जो भी नियम कानून बन रहे थे अंग्रेजों के द्वारा भारत में, कंपनी को लेकर के, शासन को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, अगर जो भी नियम कानून बनते थे तो 2 से 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल, 7 साल ऐसे चलते थे। एट लास्ट में उन्हें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ता था, चाहे वो इंडिया के थ्रू हो, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हो, या फिर उन्हें अपने खुद की कंपनी के ही फेवर में क्यों ना करना पड़ता हो। उनके कभी अधिकारी भ्रष्ट हो जाते थे, या कभी इंडिया में जो है ज्यादा उनके नियम कानून जो होते थे सख्त हो जाते थे, जिसकी वजह से लोग विद्रोह कर देते थे। और विद्रोह की वजह से भी वो लोग कुछ न कुछ राहत नाम का जो है एक कानून बना देते थे। तो हर बार किस तरह देखते रहे हैं हम लोग कि 1773 से लेकर के अभी तक हम लोग देखे कि मैक्सिमम 10 से 11 साल में 3 बार कानून बना, 3 बार चेंज हुआ। और ऐसे ऐसे हम लोग देखेंगे 1947 तक। कहाँ तक? 1947 तक देखेंगे कि कितनी बार कानून बनेगी, चेंज होगी। उसके बाद जब 1947 का भारत अधिनियम एक्ट खत्म हो जाएगा, तब आपको बताए जाएंगे संविधान के बारे में, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में। तो इस वजह से हम संविधान, अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें उसके पहले का इतिहास जानना है। तो सीरियल वाइज जितने कानून बने उन सबको हम लोग पहले सीरियल से देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनका भी लिंक जो है कहीं ना कहीं हमारे संविधान में मिलेगा। कानून बनाने का जो तरीका, लोगों का सोच, लोगों की समझ जो आई, वो इन्हीं कानूनों से आई। जब ये लोग जो कानून बनाए थे अंग्रेज लोग, उन्हीं कानूनों से सोच समझ करके लोग तरीका अपनाए और एक नए ग्रंथ यानी नए संविधान की रचना की है, जिसकी वजह से हमारा भारत अभी तक हमारा भारत गणराज्य है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। विदेशी शक्तियां कितनों ही कोशिश कर लें, लेकिन ये उनकी सपने सपने रह जाएंगे। जैसे हम लोग नींद में सपने देखते हैं, आंख खुलने के बाद हाथ कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं लगता, वैसे ही उनके भी सपने सपने रह जाएंगे। क्योंकि हमारा जो संविधान है इतना वीक संविधान नहीं है। जिन्होंने बनाया, जिन लोगों ने, उनका तहे दिल से हम लोगों को आभार प्रकट करना चाहिए। उनके ऋणी हैं हम कि आज हमारे देश में वो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी छवि और अपना टैलेंट, अपना ताकत दे करके गए, ताकि इस देश को कभी भविष्य में कोई भी शक्ति तोड़ न सके। ठीक है, तो चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1781 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, संशोधन एक्ट उसको कहा गया था क्योंकि कुछ सुधार हुए थे उसमें। वैसे ही 1784 का भी पिट्स इंडिया एक्ट बन करके आता है और इसमें सुधार सिर्फ भारत में या सिर्फ भारत में लगी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी में ही नहीं, बल्कि इसमें सुधार, इसमें कुछ चेंजिंग ब्रिटेन में भी हुआ, इंग्लैंड में भी किया गया। ठीक है, तो देखते हैं इसके जो प्रावधान थे वो 2 क्षेत्र में हुए, 2 क्षेत्र में सुधार किए गए। पहला, इसमें इंग्लैंड में भी बदलाव किया गया और दूसरा भारत में भी बदलाव किया गया। जो भी कुछ कानून बना था उसमें कुछ ना कुछ ये लोग करेक्शन किए। ठीक है, तो देखिए इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में बदलाव क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, यही एक एक्ट है जिसमें एक ही साथ दोनों देशों में बदलाव किए गए थे, इंग्लैंड में भी और भारत में भी। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसे जरूर याद रखिएगा कि कभी कभी क्रॉस क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस एक्ट के तहत
इंग्लैंड में भी और भारत में भी कई सारे कानूनों में कई कानून में कई नियम में बदलाव किए गए थे। वो कौन सा एक्ट था जिसमें दोनों देशों में बदलाव किया गया था? तो वो एक्ट था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या था? पिट्स 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। तो प्रावधान क्या था? देखिए, इंग्लैंड में बदलाव हुआ और भारत में बदलाव हुआ, दोनों ही देशों में। इंग्लैंड में क्या क्या हुआ बदलाव, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इंग्लैंड में देखिए 3 बदलाव मेन हुए। जो कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सॉरी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बनाया गया था, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। आपको 1773 में ही हमने बताया था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, फिर 1781 में आया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था। ठीक है। वैसे इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड में एक चेंजिंग लाई गई, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपने मन के हो गए थे कि हम ही सर्वे सर्वा हैं। तो इंग्लैंड में एक चेंजिंग आई, एक बदलाव आया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कैसे हम लगाम लगा सकते हैं, कैसे हम जो है उनपे निगरानी रख सकते हैं। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक गठन किया गया, बीओसी का गठन हुआ। बोर्ड ऑफ कोर्ट नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, इनको सीओडी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य को, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या करने लिए, कंट्रोल करने के लिए। अब ये जो बीओसी बनी ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें कुल 6 सदस्य रखे गए। कितने? 6 सदस्य रखे गए, जिसमें से एक था राज्य का सचिव, और एक था वित्त मंत्री जो फाइनेंस वगैरह के बारे में लेखा जोखा रखता था, और जो 4 सदस्य थे वो प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य थे, यानी जो काउंसिल बना था, काउंसिल परिषद जो बना था, उसके 4 सदस्य रखे गए थे, और 2 सदस्य मिला दिए गए थे, राज्य सचिव और एक वित्त मंत्री। तो बीओसी में कितने सदस्य? 6 सदस्य, राज्य सचिव, वित्त मंत्री, प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य। तो 4 हो गए, 5, 6। ठीक है। फिर क्या हुआ, सीओडी केवल व्यापारी नियंत्रण करता था। ठीक, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था वो केवल व्यापार को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। लेकिन जो बीओसी था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको एक ब्रॉड लेवल के लिए बनाया गया कि ब्रॉड लेवल पर ये जो है, मतलब हर चीज पर ये निगरानी रखेगा, प्रशासन पे भी, राजनीति पर भी, और कंपनी पर भी। ठीक है। माने हर क्षेत्र में ये जो है कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल निगरानी रखेगा, ताकि कोई भी कमी कहीं से होने ना पाए। उसको शासन भी मजबूत करना था इंडिया में, उसे अपने ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिक लाभ भी कमाना था। ठीक है। और प्रशासन भी उसको एक नए तरीके से डेवलप करना था। तो देखिए, जो बीओसी था, जो सीओडी था, केवल व्यापारी नियंत्रण रखता था, केवल व्यापार के बारे में, यानी बिजनेस के बारे में, यानी कंपनी के बारे में सोच सकता था, उसको केवल उतना अधिकार था। लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, वो राजनीतिक प्रशासनिक दोनों नियंत्रण रखने लगा। ठीक है। और इस बीओसी के अधिकार क्या क्या थे, यानी उनको अधिकार क्या क्या दिया गया, उनको पावर कौन कौन सी दी गई कि तुम यहाँ भी तुम्हारा राज चलेगा, तुम्हारा यहाँ भी राज चलेगा, तुम्हारा यहाँ भी राज चलेगा। तो कहाँ कहाँ हुआ, इनका जो अधिकार था, ये गवर्नर को भी चुन सकते थे। जो बीओसी के सदस्य होते थे, वो गवर्नर को चुनने के लिए उनके पास लिस्ट जाते थे, और जिसको चाहते थे उसी को गवर्नर चुनते थे। इतना पावर इनको दे दिया गया था कि गवर्नर को भी ये बीओसी चुन सकते थे, इसका भी अधिकार था। कंपनी का रिकॉर्ड भी ये रख सकते थे बीओसी। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, ये कंपनी का रिकॉर्ड भी रखने का अधिकार इसको प्रोवाइड करवाया गया था। सेना का भी अधिकार इसके ऊपर था, ये सेना का गठन भी कर सकता था, सेना पे कंट्रोल भी कर सकता था, सेना को बदलाव भी कर सकता था, जो भी चाहता वो सब कुछ कर सकता था। सेना का फुल्ली उसके पास रिकॉर्ड रहने का अधिकार था। राजस्व के मामले, टैक्स वगैरह वसूलना, जमीनी जायदाद का मामला रखना, ये भी इसी को दे दिया गया, बीओसी को ही। और सिविल मामलों की भी अधिकारिता उसको दी गई। सिविल मतलब जैसे जो है मतलब लोगों का देखरेख में,
कोई डेवलप करना हुआ, कोई कुछ करना हुआ, कहीं कोई निर्माण करवाना हुआ, तो इन सब को स्कूलों का निर्माण या तमाम सारे एजुकेशन के ऊपर भी व्यवस्था, तो ये सारे चीजों का भी जो भी मतलब सिविल से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड जो भी आते थे, सारे मामलाओं को ये अधिकारित कर दिया गया बीओसी। अर्थात बीओसी अपने आप में एक सुप्रीम गवर्नमेंट बन गई। बीओसी अपने आप में एक सुप्रीम गवर्नमेंट बना के रखी गई बीओसी को, ताकि जो है ये हर एक चीज के ऊपर निगरानी कर सके और हर एक चीज के ऊपर डिसीजन ले सके। ठीक है, तो ये सारे बदलाव किए गए थे इंग्लैंड में। किस एक्ट के तहत? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है ना। अच्छा, साथ ही में ये इंडिया को तो छोड़ेंगे नहीं, इंडिया में भी चेंजिंग लाए, भारत में भी बदलाव किए। भारत में बदलाव क्या किए? जो कंपनी का क्षेत्र था ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में चला गया। ठीक है, कंपनी का एरिया ब्रिटिश के गवर्नमेंट के हाथ में हो गया। यानी ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी अपना पूरा पूरा निगरानी रखने लगा, और रखने के साथ साथ उससे रिपोर्ट भी लेने लगा कि कैसे बिजनेस हो रही है, कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या इनकम हो रहा है, क्या एक्सपेंडिचर हो रही है, क्या खर्च हो रहा है, क्या बचत हो रही, हर एक चीज के बारे में। तो जो कंपनी का एरिया था वो ब्रिटिश के एरिया में चला गया, मतलब ब्रिटिशों ने अपना उस पर शासन जमा लिया। ठीक है, वहां के लोगों को ऊपर भी शासन करना, वहां के मतलब जहां कंपनी बैठी है, जितनी एरिया है कंपनी की, वो सारी एरिया पर ब्रिटिशों का आधिपत्य जम गया। जो गवर्नर जनरल थे और जो काउंसिल थे, गवर्नर जनरल और काउंसिल जो थे वो 1+4 के थे। ठीक है, एक गवर्नर जनरल होता था और काउंसिल के 4 सदस्य होते थे। उसको घटा दिया गया, उसको क्या किया गया? घटा दिया गया। एक गवर्नर जनरल रखा गया और काउंसिल के 3 सदस्य रखे गए, यानी 5 सदस्य से 4 सदस्य पे आ गए। ठीक है, यानी पहले क्या था? गवर्नर जनरल एक था, काउंसिल के 4 सदस्य थे, उनको घटा करके गवर्नर जनरल तो रखा ही जाएगा, काउंसिल का एक सदस्य घटा दिया गया, 1+3 कर दिया गया। तो यहां से भी क्वेश्चन उठता है कि गवर्नर जनरल तथा परिषद के सदस्यों को घटाकर कितना रेशियो में रखा गया, या फिर ये किस ये भी कहा जा सकता है कि गवर्नर जनरल और परिषद के सदस्यों को घटाकर 1 और 3 के रेशियो में रखा गया। ठीक है, वह किस कानून के तहत रखा गया था? तो किस कानून के तहत रखा गया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत रखा गया था। ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे इनको कास्टिंग वोट का अधिकार मिल गया। ठीक है, ये वोटिंग कर सकते थे, कास्ट वाइज वोटिंग को बांट भी सकते थे, इनका भी अधिकार मिल गया। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ये दोनों प्रेसिडेंसियों को थोड़ा सा डेवलप कर दिया गया और बंगाल के प्रेसिडेंसी का सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। सब ऑर्डिनेट मतलब उनका जो है एक उप प्रेसिडेंसी बना के दे दी गई। ठीक है, कि अगर बंगाल का प्रेसिडेंसी किसी भी हालत में उस समय मौजूद ना हो, तो ये दोनों प्रेसिडेंसियां मिलकर के उसी के फेवर में डिसीजन लेने की पूरे हकदार थे। ठीक है, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या बनाया गया? बंगाल का सब ऑर्डिनेट बना के रख दिया गया। ठीक है, अगला इसमें बदलाव क्या हुआ? जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, अब वो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जो परिषद थी, वो किसी को अभी तक रिपोर्ट नहीं करती थी, केवल सीओडी को ही बताती थी। अब उसको ये कंपलसरी कर दिया गया कि भैया तुम सीओडी को भी बताओगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी बताना है आपको, और साथ ही में जो तुम्हारे सबके बप्पा बने हुए हैं बीओसी, ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो गठन हुई है, आप दोनों को आपको रिपोर्ट करने होंगे। यानी गवर्नर जनरल कोई भी डिसीजन ले रहा है, कोई फैसला दे रहा है, कुछ भी कर रहा है देश के अंदर, और उसके जो परिषद है वो भी मिलकर कुछ भी कर रहे हैं, तो सारी की सारी रिपोर्ट सीओडी को और बीओसी को दोनों को देना पड़ेगा।